नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री के उस चहीते सितारे की जो बॉलीवुड की काली करतूतों के चलते आज हमारे बीच नहीं है। बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा था जो अचानक से डूब गया, और आखिरकार क्यों डूबा ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। आज सुशांत सिंह राजपूत का 37वां जन्मदिन है और लगातार देखने को मिल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बार फिर से इंसाफ की मांग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ एक बार फिर से वो सारे सवाल उठने लगे है कि आखिरकार क्या कमी रह गई कि 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाया। क्यों सुशांत सिंह राजपूत यूं अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये सवाल आज भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके फैंस को परेशान कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आखिरकार कहां कमी रह गई कि एक्टर के निधन की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है, ये सवाल भी लगातार हर किसी के मन में उठ रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में इन सभी तमाम सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें अंकिता, आप भी जानती हैं कि किस तरह से एक छोटे से शहर से वो निकलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया। बहुत कम वक्त का उनका एक्टिंग करियर रहा। टीवी इंडस्ट्री हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री, दोनों ही इंडस्ट्री में उन्होंने ऐसी पहचान बनाई है कि फैंस आज भी सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं। उनका जन्मदिन है, अगर वो हमारे बीच होते तो 37 साल के हो चुके होते, और जो दुख है फैंस और परिवार का वो एक बार फिर से ताजा हो गया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो भी मुजरिम है जिनकी वजह से सुशांत की जान गई है वो कहीं ना कहीं अभी आजाद है, और ये चीज उनके फैंस को सबसे ज्यादा खल रही है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है अंकिता कि एनसीबी इस केस को खंगाल चुकी है, सीबीआई की अगर बात करें वो भी इस केस में लगभग आ चुकी, बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, हर किसी ने इस केस को खंगाला, सबूतों को तलाशा, लेकिन आखिरकार फिर भी कहां कमी रह गई अंकिता कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जो गुत्थी है वो अभी तक सुलझ नहीं पाई। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में कमी तो कहीं ना कहीं रही है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि एक उभरता सितारा, वो उभरता सितारा जो फिल्मों के साथ किताबों से दोस्ती रखता था, वो अब उभरता हुआ सितारा जो फिल्मों के साथ तारों से दोस्ती रखता था, आसमान से दोस्ती रखता था, वो अब हमारे बीच में नहीं है। 37वां जन्मदिन मनाते अगर सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते। यहाँ पूरा मामला था डिप्रेशन का, जैसा कि याद होगा आप लोगों को कि जो पूरा मामला इस केस का था ये डिप्रेशन के इर्द गिर्द घूम रहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन किस बात का डिप्रेशन? याद होगा इस रिपोर्ट में कई बार ये भी शादी का जिक्र आया था कि सुशांत सिंह के जल्द ही रिया चक्रवर्ती के साथ शादी होने वाली थी। आखिर वो डिप्रेशन किस चीज का था? पैसों को लेकर के तो नहीं था, क्योंकि पैसों को लेकर के पूरी छानबीन की जा चुकी है। अगर हम फिल्मों की बात करें तो एक अच्छी खासी फिल्में, जहां मैं बात करूं दिल बेचारा, छिछोरे जो इतनी सुपरहिट फिल्में गई हैं, केदारनाथ जो इतनी सुपरहिट फिल्में गई हैं, आखिर उस शख्स को डिप्रेशन पैसों को लेकर के तो हो नहीं सकता। बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों में मुख्य आरोपी के तौर पर रिया चक्रवर्ती सामने आई थी, क्योंकि रिश्ता उनके साथ था। हालांकि ना तो लड़ाई का जिक्र आया यहाँ, ना तो ब्रेकअप का जिक्र आया, तो आखिर इतना अच्छा खासा तो रिश्ता चल रहा था, तो फिर कहाँ कमी रह गई? क्यों सुशांत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? यहाँ पे अगर मैं जिक्र करूं रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि पूरा जो मामला था इन्हीं के इर्द गिर्द था, आरोपी उसमें हुई थी, तो क्या रिया चक्रवर्ती को एक भी बार सुशांत की परेशानी का पता नहीं चला होगा? हालांकि पूछताछ हुई, लेकिन फिर भी अभी तक इस पूरे केस में कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है। हमने ट्विटर के माध्यम से भी बहुत चीजें देखी कि सुशांत ने थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन कुछ लोगों से अपने परेशानी का जिक्र किया था। हालांकि क्या परेशानी थी
इसके बारे में नहीं पता चल पाया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रज्ञा इसमें कि सुशांत की असली डिप्रेशन की वजह क्या थी वो किसी के सामने नहीं आई। लेकिन यहाँ पर अंकिता, अगर हम ध्यान दें सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की, वो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमेशा ही सवाल उठाती हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जिस एक्टर का करियर इतना पीक पर हो, सफलता उसे मिल रही हो, जो कोरोना महामारी से कैसे लोगों को बचाया जा सके, इतनी बड़ी चीज को लेकर के वो खोज कर रहे थे, इस चीज को लेकर के वो लगातार समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे लोगों की जान वो बचा सके। केरला फ्लड में जो लोगों पर बाधा आ रही थी, जो दिक्कतें हो रही थी, उनमें वो मदद कर रहे थे। फिर आखिरकार ऐसा शख्स डिप्रेशन की वजह से कैसे जान ले सकता है, जो लोगों को ये समझा रहा था कि डिप्रेशन से आप घबराए नहीं। अगर आपने जिस तरह से नाम लिया छिछोरे फिल्म का, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मैसेज सुशांत ने देने की कोशिश की थी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन उनसे उभरना कैसे है वो चीज वो बता रहे थे। तो क्या एक ऐसा एक्टर जो लोगों को बता रहा है कि अपने अप्स एंड डाउन्स में हार ना माने, वो डिप्रेशन के चलते अपनी जान दे सकता है? इस बात पर भरोसा करना क्या लगता है कि क्या वाकई में वो शख्स इस तरीके का कदम उठा सकता है? क्योंकि लगातार उनका जो परिवार है, जो उनके फैंस हैं, वो यही कह रहे हैं। और साथ ही अगर मैं आपको याद भी दिलाना चाहूँ, अभी 1 महीने पहले ही कूपर हॉस्पिटल के जो मॉर्चरी सर्वेंट है रूप कुमार शाह, उन्होंने भी ये खुलासा किया कि सुशांत का निधन नहीं हुआ बल्कि उनकी जान ली गई है। अब आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर दोबारा जांच की भी मांग की जा रही थी कि फिर से इस केस में छानबीन हो। सीबीआई की बात सामने आ रही थी, लेकिन देखने को मिला कि फिर से ये केस फिर से दबता हुआ दिखाई दिया। सवाल यही बन रहा है अंकिता कि इस केस में इंसाफ की मांग होती है और उम्मीद भी लगती है कि इस बार छानबीन और ज्यादा अच्छे से होगी और ज्यादा कड़ाई से पूछताछ होगी, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सच है, कोई तो ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि सुशांत का सच सबके सामने आए? देखिए बिल्कुल, इस बात को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं ना प्रज्ञा की जितनी देर होती है किसी भी केस को लेकर के, जितना देर पुलिस करे या फिर ये मामले में जितना भी देर हो, पूरी फाइल जो है वो दबती चली जाती है, मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए 2.5 साल का वक्त हो गया, 2.5 साल बाद क्यों ये पूरी फाइल खुली? याद दिलाना चाहूंगी कि सबसे पहले इस फाइल को खोलने का जिक्र भी महाराष्ट्र सरकार ने किया था। देवेंद्र फडणवीस ने खुद खड़े होकर के कहा था कि एसआईटी की जांच की गठन की मांग की जा रही है, एसआईटी को गठित किया जाना चाहिए। क्यों किया था? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आज भी लोगों के दिलों में है। सुशांत सिंह राजपूत आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं और इसी बात का जो मैं एक कह सकती हूँ कि फायदा उठाने के लिए, अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने इसका इस्तेमाल किया। देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही ये दाव खेला, फिर उसके बाद कूपर हॉस्पिटल के सर्वेंट सामने आ चुके हैं। तो अब ये केस इस वजह से उछाला जा रहा है क्योंकि पहले इसको राजनीतिक एंगल दिया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपडेट सामने आई और अब देखिए एसआईटी की मांग जहां की जा रही थी, अब वहां एसआईटी का जिक्र ही नहीं हो रहा था। कहाँ है वो महाराष्ट्र सरकार जिसने पहले तो सुशांत सिंह के केस को खोलने की बात कही और आज वो उस पर चुप्पी साधे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं अब मामला तो सिमट गया, मगर क्योंकि ये पूरा मामला इमोशनली जुड़ा हुआ है लोगों से, इसीलिए सिर्फ राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए सुशांत की फाइल का जिक्र किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं इस पूरे मामले में कि आखिर क्या वजह रही, क्यों इतना उभरता हुआ कलाकार कैसे डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, तो देखिए रील और रियल लाइफ की बात अलग है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है रियल लाइफ में हम एक किरदार को अदा कर रहे होते हैं। वो किरदार जिसने स्क्रिप्ट पढ़ी और सामने बोल दिया कि ये ऐसे होना है। आपने धोनी का देखा होगा, धोनी जब ये पूरा हादसा सामने आया तो धोनी फिल्म का एक रील्स बहुत ही वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि पापा के बारे में हम सोचते हैं, इस तरीके का एक डायलॉग सुशांत सिंह राजपूत का सामने आया था। तो उसके बाद लोग यही कह रहे थे कि अब पिता के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा और इतना बड़ा कदम आपने कैसे उठा लिया, अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो देखिए डिप्रेशन में जब इंसान होता है तो वो किसी को सोच नहीं पाता क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता जो है वो उस परेशानी के ही इर्द गिर्द घूम जाती है। और ये जो पूरा मामला है डिप्रेशन का, इसका तो एक प्रिस्क्रिप्शन भी सामने आया कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे, लेकिन कब से ले रहे थे,
क्या उनको आराम मिल रहा था दवाई का? जिक्र करने की जरूरत यहाँ पर है कि अगर ले भी रहे थे तो क्या उस दवाई का फायदा हो रहा था? बिल्कुल साफ तौर पर काफी सही बात यहाँ पर अंकिता ने कही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो कनेक्शन है वो इमोशनली फैंस के साथ जुड़ा हुआ है और अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक फायदे के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस का जो इस्तेमाल है वो कई नेता कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ यहाँ पर एक्टर को अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन एक बार फिर से उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर फैंस इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को अब इंसाफ मिलेगा या नहीं। बाकी नेक्स्ट 9 लाइफ की ओर से भी सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।